हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 4.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 रह गए। लास्ट लेक्चर्स में हमने इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप प्लीज जाके उसे एक बार जरूर देख लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील with 3 green sectors, 1 blue sector and 1 green sector, what is the probability of getting a green sector and what is the probability of getting a non-blue sector? देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक स्पिनिंग व्हील है, ठीक है, एक स्पिनिंग व्हील है जिसके 3 ग्रीन सेक्टर्स हैं। कितने हैं? ग्रीन सेक्टर कितने हैं? 3 हैं एंड 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 ग्रीन सेक्टर। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक स्पिनिंग व्हील है जिसके क्या है, 3 जो है वो ग्रीन सेक्टर्स हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ जीएस, 1 जो है वो ब्लू सेक्टर है एंड 1 जो है वो कौन सा है, ग्रीन सेक्टर है। क्लियर? और मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। मुझे क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी किसकी? ग्रीन सेक्टर की। देखो ये टोटल मुझे जो सेक्टर्स हैं पहले मैं उनको लिख लेती हूँ, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि टोटल सेक्टर्स कितने हैं। टोटल सेक्टर्स कितने हैं? 3 ग्रीन है, 1 ब्लू है एंड 1 कौन सा है? एक मिनट, मैंने दोनों ये ग्रीन ग्रीन लिख दी है ना, यहाँ पे रेड आएगा, ठीक है, आर रेड सेक्टर। तो 3 + 1 + 1 टोटल कितना हो गया? 5। मतलब मेरे पास जो टोटल सेक्टर्स आ गए वो कितने आए? 5। क्लियर? अब जैसे फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर की। ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि ग्रीन सेक्टर है कितने हैं, ये चेक कर लेते हैं। जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ग्रीन सेक्टर कितने हैं? 3। तो ग्रीन सेक्टर कितने हो गए? 3। अब मुझे क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी किसकी? ग्रीन सेक्टर की। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर कैसे निकालेंगे? जितने टोटल ग्रीन है वो लिख लो, डिवाइड कर लो टोटल। टोटल कितने हैं? 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर कितना होगा? जितने ग्रीन है उनको लिख लो, डिवाइड कर लो टोटल से। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 डिवाइड में 5। क्लियर? तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? नॉन ब्लू सेक्टर की। देखो नॉन ब्लू सेक्टर की कैसे निकल सकती है? नॉन ब्लू मतलब ब्लू नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब ब्लू नहीं होना चाहिए। ग्रीन और रेड तो हो सकता है, ग्रीन और रेड के बारे में कुछ नहीं कहा गया, ठीक है। तो ब्लू सेक्टर को छोड़ के हम पहले बाकी दोनों चेक कर लेते हैं कि टोटल है कितने हैं नॉन ब्लू। तो नॉन ब्लू सेक्टर्स कौन कौन से होंगे? ब्लू को छोड़ दो और बाकी लिख लो कौन से, 3 और +1। तो नॉन ब्लू सेक्टर्स कितने हो गए? 4। 3 + 1 कितने हो गए? 4। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी किसकी? गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर की। किसकी? नॉन ब्लू सेक्टर। क्लियर? नॉन ब्लू कितने हैं? 4। डिवाइड कर दो टोटल। टोटल कितने हैं? 5। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड में 5। क्लियर? बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था कि हमें एक स्पिनिंग व्हील में से 3 जो थे, 3 जो थे वो ग्रीन सेक्टर्स थे, 1 ब्लू सेक्टर था एंड 1 क्या था? रेड सेक्टर था। और मुझसे पहले पूछा गया था कि बताओ प्रोबेबिलिटी किसकी? ग्रीन सेक्टर की। तो मैंने चेक किया कि ग्रीन सेक्टर 3 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3 डिवाइड में टोटल। टोटल कितना है? 5। क्लियर? आगे उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी किसकी? नॉन ब्लू। नॉन ब्लू कौन सा होगा? ब्लू को छोड़ दो और बाकी दोनों लिख लो। 3 + 1 टोटल कितना हो गया? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर कितना होगा? जितने नॉन ब्लू है डिवाइड कर दो टोटल से। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड में 5। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब इस एक्सरसाइज का और चैप्टर का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 2। अब मुझे प्रोबेबिलिटीज निकालनी है किसकी? क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 था कि जहां पे हमने डाई को क्या किया था? थ्रो किया था और प्राइम नंबर निकाले थे, ठीक है। वेट में आपको बताती हूँ क्या था। देखो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। ठीक है, यही था। अब इसने क्या कहा है कि इन सबके, ये जो सेकंड के जितने पार्ट्स हैं, इन सब की मुझे क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कब निकालनी है? जब डाई को क्या किया जाता है? थ्रो किया जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। सबसे पहले देखो कि डाई को जब थ्रो करेंगे तो नंबर कौन कौन से होते हैं डाइस पे? 1 2 3 4 5 6, यही नंबर्स होते हैं ना, यही नंबर्स होते हैं।
अब कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर हमने क्या पढ़ा था, वो नंबर होते हैं जिसके क्या होते हैं, टू फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो 1 होता है और दूसरा कौन सा होता है, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमने पढ़े थे वो कौन कौन से होते थे, 2, 3 एंड 5। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, याद रखना। ठीक है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसे एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। पहले हम यहां पे लिख लेते हैं प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3 एंड 5। 2, 3 एंड 5, मतलब मेरे टोटल प्राइम नंबर्स कितने आए हैं, 3 आए हैं। टोटल प्राइम नंबर्स कितने आए हैं, 3। टोटल आउटकम्स कितने होंगे, देखो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, ये देखो कितने हैं टोटल आउटकम्स, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। अब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्राइम नंबर की निकालनी है। क्या होता था, जितने प्राइम नंबर है कितने हैं, 3, डिवाइड कर दो टोटल, टोटल कितने हैं, 6। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड में 6। तो ये 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 1 का, 3 2 का, तो आंसर कितना हो गया, 1 डिवाइड में 2। क्लियर। डाइस को जब भी हम थ्रो करते हैं तो उसके 1 से लेकर 6 तक ही क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं। और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है, दूसरा क्या होता है, नंबर इटसेल्फ। क्लियर। अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, नॉट अ प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर ना हुए उसकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, नॉट अ प्राइम नंबर। नॉट अ प्राइम नंबर कौन कौन से नहीं होंगे, 2, 3, 5 प्राइम नंबर थे, उनके अलावा जो रह गए वो लिख लो। 2, 3, 5 प्राइम नंबर थे ना, तो 1, 4, 6 क्या होंगे, नॉन प्राइम नंबर्स। मतलब हमारे टोटल नॉन प्राइम नंबर्स कितने आए हैं, 3। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, नॉट अ प्राइम नंबर। नॉट अ प्राइम नंबर, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जितने नंबर्स हैं कितने नॉट अ प्राइम नंबर, 3, डिवाइड कर लो टोटल, टोटल कितने हैं, 6। 3 डिवाइड में 6, ये 3 के टेबल से कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड में 2। क्लियर। तो नॉट अ प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ गई, 1 डिवाइड में 2। क्लियर। अब इस क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट था और अब हम इसका करेंगे सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट का ए पार्ट हमारा क्या था, अ नंबर ग्रेटर देन 5, वो नंबर जो 5 से क्या है, बड़ा। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्व, पहले चेक करते हैं जो 5 से बड़ा, 5 से बड़ा कौन सा है, सिर्फ 6 है। हम पहले लिखेंगे नंबर ग्रेटर देन 5, कौन सा नंबर है, 6, मतलब कितना आउटकम है, एक ही है ना, एक ही नंबर है 6। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 5। 5 से बड़े की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। 5 से बड़ा कितने नंबर है, एक ही नंबर है, डिवाइड कर दो टोटल, टोटल कितने हैं, 6। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड में 6। क्लियर। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड में 6। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट है हमारा, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कौन कौन से होंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं कि नंबर वो जो 5 से बड़े ना आए, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, कौन कौन से नंबर होंगे जो 5 से बड़े नहीं होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यही सारे नंबर्स होंगे ना जो 5 से बड़े नहीं होंगे। ठीक है, तो कितने आउटकम्स हो गए, 5। ठीक है, तो अब मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। नॉट ग्रेटर देन 5 वाले कौन से होंगे, है कितने हैं, ये 5 है, डिवाइड टोटल, टोटल कितने हैं, 6 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड में 6। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली थी, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो कितना हो गया, 5 डिवाइड में 6। क्लियर। तो यहां पे होते हैं हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और इस चैप्टर की मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी ताकि आपको इजी रहे, सारे लेक्चर्स एक ही जगह मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी।
अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।